आ गए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन ये था अपना, जो इनफाइनाइट में डबल लिमिट, m अप्रोचेज इंफिनिटी n अप्रोचेज, है ना, 1 प्लस cos 2m n फैक्टोरियल पाई x। इसमें दो केस में लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी, जब x रैशनल नंबर हो तब, और दूसरा था जब x इरैशनल नंबर, है ना। तो x रैशनल नंबर है, हमने देखा कि n फैक्टोरियल और इंटू x, ये एक इंटीजर हो जाएगा, n फैक्टोरियल और इंटू x, ठीक है। n फैक्टोरियल इंटू x इज एन इंटीजर, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप लिख सकते हैं cos ऑफ n फैक्टोरियल पाई x, इसकी वैल्यू हो जाएगी या तो 1 या -1। इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता तो 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो -1, है ना। तो क्यू के बारे में हमें पता नहीं है, क्या है नहीं है, कैसा इंटीजर है, कितना बड़ा इंटीजर है। तो ये दोनों ऑप्शन अलाइव रखते हैं कि इट कैन बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इंटीजर तो है ही, तो इंटीजर या तो इवन होता होगा या ऑड होता होगा, तो प्लस या -1 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाले, n फैक्टोरियल पाई x इज ऑलवेज 1, 1 हो तभी इसका स्क्वायर 1, और -1 तब भी इसका स्क्वायर 1, तो cos स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x इज 1, ठीक है। तो अब इसको आप जिंदगी भर में मल्टीप्लाई करते रहें तब भी 1, तो देयरफॉर cos raised to the power 2m n factorial pi x will be 1 as m approaches infinity, ठीक। तो पहले वाले केस में जब x रैशनल नंबर है तो लिमिट की वैल्यू हो गई 1 + 1, लिमिट इज 1 + 1 2 हो गया। 1 अलग से था और cos वाले पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई, इसीलिए फाइनल लिमिटिंग वैल्यू हो गई 2। सेकेंड में जब x इरैशनल नंबर है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा आ सकता, तो उस स्थिति में ये कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल और इंटू x इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। अब ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा, cos का एंगल, cos n फैक्टोरियल पाई x, इसकी वैल्यू 1 या -1 नहीं हो सकती, क्यों, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ही cos की वैल्यू 1 या -1 ये होता है, तो इज नेवर इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ 1, है ना। इसका मतलब cos स्क्वायर ऑफ n फैक्टोरियल पाई x इज नेवर 1, ठीक है, -1 और 1 नहीं है, तो इसका स्क्वायर कभी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि दो ही रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज कि cos स्क्वायर n फैक्टोरियल और पाई x हैज टू लाई इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, और ऐसे नंबर का पावर इंफिनिटी रेज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है, तो इक्वल टू 1 भी नहीं है ना, इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो जो भी वैल्यू इसकी है दे आर ऑल फ्रैक्शनल वैल्यूज, और फ्रैक्शनल नंबर का पावर इंफिनिटी रेज करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
समझ गए? तो अब लिख सकते हैं आप therefore cos raised to the power 2m n factorial by x this will approach zero as m approaches infinity. अब इस केस में लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट इज 1 + 0 तो 1. ये दो तरह की लिमिटिंग वैल्यू इस केस में आएगी, या तो 2 या नहीं तो 1. ये डिपेंड किस पर करेगा कि x आपका रैशनल नंबर है कि इरैशनल. ठीक है, तो ये लास्ट क्लास की अधूरी कहानी थी, इसको पूरी कर. ठीक है, चलिए. है ना, इसी तरह से दे सकता है आपको, जैसे कह देता है, डिफाइन कर दिया, ये सब जनरल लॉजिक पर बेस्ड है. एफ एक्स इज से एक्स माइनस ऑफ एक्स आई और अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स आई. ये एफ एक्स डिफाइन कर दिया. इसमें आई 1 2 3 ये सब ले सकते हैं, और x1 लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन xn, ये ऐसे करके दिया हुआ है. तो कहते हैं इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेज xm, है ना, पाई fx, ठीक है, where I varies from 1 to n, और m पर दे दिया कि m is more than 1 but less than 1 और n के बीच का ही नंबर है. ठीक है, 1 और n के बीच का नंबर है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ. रिप्रोड्यूस करता है. पाई का मतलब प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब जैसे समेशन होता है, वैसे ही पाई का मतलब प्रोडक्ट. लिमिट x अप्रोचेज xm, fx में i के जगह पर 1 डालेंगे, क्या आएगा? x माइनस x1 और अपॉन मॉड x माइनस x1, i इक्वल टू 1 रखने के बाद दूसरा i इक्वल टू 2 रखेंगे, तो सेकेंड टर्म x माइनस x2 और अपॉन मॉड x माइनस x2. ऐसे ही थर्ड x माइनस x3 और अपॉन मॉड x माइनस x3 किया गया, और होते होते लास्ट में x माइनस xn, ठीक है, और अपॉन मॉड x माइनस x. ठीक है, इस लिमिट को निकालना है, और कहता है लिमिट x अप्रोचेज xm, x xm को अप्रोच करता है. xm इसी x1 x2 x3 xn के बीच का कोई नंबर है. x1 नहीं है, xn नहीं है, इसके बीच में कोई ना कोई. तो कह रहा है इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो इफ इट एग्जिस्ट. ये दे देगा, जैसे लिमिट की वैल्यू देगा और कहेगा एग्जिस्ट करता हो तो निकालो. अब तो ऑप्शन का जमाना है ना, ऑप्शन में देगा अंत में, या तो नन ऑफ दीज दे देगा, या तो खुल के कह देगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी ऑप्शन दे सकता है. ये जो कंपोनेंट फंक्शन है, देखिए ये सब सिग्नम फंक्शन कहलाता है, तो सिग्नम फंक्शन कहते हैं. इसकी वैल्यू अभी इस फॉर्मेट में या तो 1 होगी या -1. जब x xm को अप्रोच करे तो ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी, ये दो ही चीज. क्योंकि कंपोनेंट फंक्शन जितना भी है, x माइनस x1 अपॉन मॉड x माइनस x1 इज आइदर 1 और -1. ऐसे ही x माइनस x2 अपॉन मॉड x माइनस x2 इज आइदर 1 और -1, लाइक दिस. इस तरह से हो सकता है. तो सबकी वैल्यू, हर कंपोनेंट फंक्शन की वैल्यू या तो 1 है या -1. तो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इज आइदर 1 और माइनस. ये तो कर भी सच्चाई है. अब जरा देखिए, x1 x2 में जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसके हिसाब से एक नंबर लाइन पर सबसे पहले x1 है, x2, बीच में कहीं ना कहीं xm होगा, इसके पहले है जस्ट पहले xm -1, जस्ट आगे xm +1, और अंत में अपना xm. यही है नंबर लाइन पर रिलेटिव पोजीशन इसका, यही है. ठीक, अब यहाँ पर x xm को अप्रोच करता है, तो अप्रोच करने का दो तरीका हो सकता है.
है ना। अप्रोच करने का दो तरीका हो सकता है, आइदर x may approach xm from this side और x may approach xm from this side, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। रीजन कि x जब लेस देन xm है ना, तो ऐसे केस में mod x minus xm will be -1 minus of x minus xm, तो रेशियो विल बी -1। और जब ऐसे x को अप्रोच करता हो xm, मतलब x इज जस्ट मोर देन xm, तो ऐसे केस में mod of x minus xm will be x minus xm directly because x is more than x minus xm, तो रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1। ये डिपेंड करता है अपना x के नेचर ऑफ अप्रोच पर। एक ही फैक्टर है x minus xm और अपॉन mod x minus xm, जो x जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो एक तरह की वैल्यू देता है और राइट साइड से अप्रोच करता है तो दूसरी तरह की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो जहां पर फंक्शन दिख रहा हो कि डेफिनेशन अपना चेंज करता है, चेंज ही कर देता है लेफ्ट और राइट में, तो वहां पर वन साइडेड लिमिट निकालना जरूरी होता है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेज xm, है ना, इसको माइनस ऐसे कह सकते हैं पाई fx i वेरी फ्रॉम 1 to n, ये निकालना है हमें। तो अब देखिए, अब इसमें लिख सकते हैं आप सबकी वैल्यू या तो 1 है या -1। तो जब x आपका यहाँ पर है, x इज समवेयर हियर, तो x इज ऑब्वियसली मोर देन x1, x इज ऑब्वियसली मोर देन x2, तो x minus x1 अपॉन mod x minus x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x minus x2 अपॉन mod ऑफ x minus x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और टोटल 1 1 1 कितने बार होगा, जितना x वाला टर्म इस x के पहले है, तो xm -1 तक ये 1 हो जाएगा, xm -1 तक इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाकी सब -1 -1। अब -1 रेज टू द पावर कितना लिखेंगे n, है ना, n माइनस ऑफ m -1, m -1 तो प्लस हो गया और टोटल n फैक्टर था, m माइनस n माइनस m -1, जिसको आप लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर n माइनस m प्लस। अब यही राइट हैंड लिमिट निकालें RHL, तो आप कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज xm प्लस x इज जस्ट मोर देन xm, है ना, पाई i वेरीज फ्रॉम 1 to n और fx, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, आप सेकंड वाले केस में राइट हैंड लिमिट में जब x राइट साइड से अप्रोच करता हो xm को, मतलब ऐसे, तो RHL में यहां तक आपका 1 हो जाएगा। ये RHL के लिए है लिमिट, ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो RHL निकालेंगे तो x इज जस्ट मोर देन xm, तो x माइनस xm अपॉन मॉड x माइनस xm भी 1 हो जाएगा, तो 1 में एक ज्यादा बढ़ गया m, तो इसका मतलब -1 में एक कम हो जाएगा, तो n माइनस ऑफ m, टोटल n फैक्टर था उसमें से m फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो बाकी की वैल्यू -1। तब देखिए LHL इज नेवर इक्वल टू RHL, कभी नहीं हो सकता, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और वन साइडेड लिमिट क्या है, तो इस तरह से निकालिए, समझ गया। तो जहां पर लगे कि डेफिनेशन चेंज हो रहा है, जैसे मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये सब अपना डेफिनेशन चेंज करता है, तो जहां पर भी डेफिनेशन चेंज करता हो वहां पर जरूर लिमिटिंग वैल्यू के लिए चेक करें वेदर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, एक आपका इस तरह का है। चलिए अब जरा मैं एक फॉर्म का जिक्र करूंगा, और उससे पहले एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा बताया, है ना, कि कभी मान ली किसी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखना हो तो, और लगे कि एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट बनाते जा रहा है, आसान होते जाए तो बहुत अच्छी बात है, टुवर्ड सिंप्लीफिकेशन हो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तब तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, थोड़ा वेट करके
एक्सपेंशन लिख सकते हैं, या एक्सपेंशन आता हो तो डायरेक्टली एक्सपेंशन को यूज करिए, फायदे में रहेंगे, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। उस एक्सपेंशन को लिखने के लिए एक सीरीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज से किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, मतलब उसका हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसे केस में जैसे एफ एक्स का एक्सपेंशन लिखना हो, एक्सपेंशन का मतलब यही है कि जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा उस फंक्शन में, फिर ए वन इंटू एक्स, एक्स का टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, है ना, एक्स क्यूब का टर्म होगा, लाइक दिस, ये इस तरह से होता होगा। एक्सपेंशन का मतलब यही है। अब ये सीरीज टर्मिनेट होगी तो कहीं जाकर क्या खत्म हो जाएगी सीरीज, और नॉन टर्मिनेट होगी, टर्मिनेटिंग होगी तो ऐसे डॉट 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 टू इंफिनिटी। एक्सपेंशन का मतलब ये, तो किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने का मतलब ये है। एक्स के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में ही एक्सपेंशन लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि एक्स का नेगेटिव पावर है, ठीक है। एफ एक्स को एक्स के पॉजिटिव पावर में आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। एक्स माइनस वन के पावर में एक्सपेंड करना हो वो भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वन के पावर में एक्सपेंड करना हो वो भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी लीनियर पावर ऑफ एक्स के पावर्स के टर्म में आप किसी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। शर्त क्या होगी वो बस इसके बारे में जब बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हमें ए नॉट, ए वन, ए टू ये सब चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, फंक्शन होता साइन एक्स तो कॉस एक्स कर देते, नहीं है तो सबसे अच्छा है डैश लगा के चुपचाप बैठ जाए। ए नॉट का 0, ए वन प्लस 2a2 एक्स प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन। मान ली अगला होता तो 4a4 एक्स क्यूब हो जाता, डॉट 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 छोड़ दीजिए। अब जरा देखिए, हमें x के पावर के फॉर्म में लिखना है। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 डाल, तो f डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा a1, आगे तो सब 0 हो जाएगा। यही x माइनस वन के पावर में होता, सब जगह x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का क्यूब। अब क्या करते हैं, x के ऊपर 1 डाल देते, जिससे कि a1 के अलावा बाकी सब 0 होता है। ऐसे ही x प्लस वन के पावर में होता, x के ऊपर माइनस वन डालते, ठीक है। तो जो मैं 0 के लिए कर रहा हूं वही आप किसी भी लीनियर फैक्टर के पावर के लिए कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, बस यहीं पर डिसीजन लेना है कि जिस लीनियर फैक्टर के पावर के फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है उसको 0 करके जो भी x की वैल्यू आए इसमें x के जगह पर उसको डाल दीजिए, जिससे a1 के अलावा बाकी सब टर्म 0, ठीक है। समझ गया इस स्टेज को, ये स्टेज क्रूशियल है। आप किसी के पावर के फॉर्म में लिखने में आप डरेंगे नहीं, क्योंकि इसमें मैं डर खत्म कर दूंगा, तो बाकी में बस आपको कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए। समझ गया कि x इक्वल टू 0 मैंने क्यों रखा है, इसीलिए कि x के पावर के फॉर्म में था, x 0 डाल दूंगा तो 2a2 ऑनवर्ड सब खत्म, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी f डैश 0। यही x माइनस वन के पावर में होता, x यहाँ पर क्या डालता, a1, तब जाकर के a1 1, तो a1 की वैल्यू आती f डैश 1। x प्लस वन के पावर के फॉर्म में होता तो क्या करता, x के यहाँ पर माइनस वन डाल देता, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाती, f डैश माइनस वन। तो चॉइस इज योर्स, मतलब आप किस लीनियर एक्सप्रेशन के पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं ये आपको डिसीजन लेना है और इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो a1 is f dash 0. Now again differentiate with respect to x. f double dash x is 2 into x का डिफरेंशियल 1, 2 फैक्टोरियल a2 प्लस 3 into 2 a3 x प्लस 4 into 3 a4 x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें x के जगह पर 0 डाल, तो क्या आ जाएगा, f डबल डैश 0 है ना, f डबल डैश 0 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल और a2, इसका मतलब a2 की वैल्यू आ गई f डबल डैश 0 ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया। फिर वही लॉजिक है, सेम लॉजिक और सेम रीजन, तो इसीलिए कहा था कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। f ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 3 into 2 और into 1 और a3 प्लस 4 into 3 into 2
A4 और x, ठीक है, A4 ऑनवर्ड सबके पास x है ना, क्योंकि A4 में मिनिमम पावर ऑफ x इज 1। अब इसमें x इक्वल टू 0 डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल और A3। So this implies A3 is f triple dash 0 और upon 3 factorial। समझ गए? तो इस तरह से आप सारे कांस्टेंट को डेरिवेटिव के टर्म में या फंक्शन की वैल्यू 0 पर इसके टर्म में लिख सकते हैं। अब सब कुछ आ गया अपना, ये तो f डैश 0 आ गया, f0 यहीं से शुरू कर दीजिए, x इक्वल टू 0 डालते तो f0 इक्वल टू A0 आ जाता है ना, x माइनस 1 के पावर में होता तो x इक्वल टू 1 डाल देते तो a नॉट इक्वल टू f1। ठीक है, तो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, सब कुछ आ गया है, a नॉट आ गया, a1 आ गया, a2 की वैल्यू आ गई, अब इन सबको सिर्फ fx में डाल देना है। तो therefore now we can write fx is a नॉट के जगह पर क्या लिखेंगे, f नॉट प्लस f डैश 0 x प्लस f डबल डैश 0 और अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ सिमेट्री मेंटेन करने के लिए लिख सकते हैं आप 1 फैक्टोरियल, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर ट्रिपल डेरिवेटिव और अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये है टेलर सीरीज से फंक्शन को एक्सपेंड करने का तरीका। अब आप समझ गए, किसी से किसी भी लीनियर के पावर के फॉर्म में आप अपने फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, सिर्फ शर्तें लागू कि जिस लीनियर फैक्टर के पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करना चाहते हैं उसको 0 करके जो भी x की वैल्यू आए वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे से फॉर एग्जांपल कुछ जो आपको आता है वहीं से आज आप करते हैं, जैसे fx मान लीजिए आपको दे दिया e रेज़ टू द पावर x, सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ, तो f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज़ पावर 0 इज 1। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए f डैश x e रेज़ टू द पावर x, तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इनफैक्ट कितने बार भी डिफरेंशिएट करेंगे सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू यही 1 ही आती जाएगी, तो डबल डैश भी वही है, e रेज़ पावर x, दिस इंप्लाइज डबल डैश 0 इज आल्सो 1, है ना। तो सो इज ट्रिपल डैश 0 मल्टीपल डैश 0, तो सबके जगह पर f0 से लेकर के सारा डैश डबल डैश ट्रिपल डैश सबके जगह पर 1 1 डाल दीजिए, तो लिख सकते हैं fx की जगह पर ex रखिए, ex इक्वल टू f0 1 प्लस x और अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, हो गया एंड सो ऑन। और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो सीरीज जो है इनफिनिट होती है। तो e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन होता भी यही है ना, e रेज़ पावर x का एक्सपेंशन यही आप लिखते हैं, और इसीलिए लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x को आप 1 कहते हैं। क्यों, तो देखिए इसको आप एक्सपेंशन जानते हैं तो e रेज़ पावर x का एक्सपेंशन यहाँ से लिख लेते, तो होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, न्यूमरेटर हो गया डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब x कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर सकते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगी, आ गया। इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1। ठीक है, ऐसे ही चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं, से fx इज log 1 प्लस x, इसका भी एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं, f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 1 इज 0, f डैश x निकालिए, log 1 प्लस x का 1 प्लस x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस x और 1 प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1, मतलब हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x। f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गया, f0 0 f डैश 0 1। अब एक बार और डिफरेंशिएट करिए, डबल डैश x तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस x का तो 1 ही होते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, -2, दिस इंप्लाइज f डबल डैश 0 इज -1।
ठीक है, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ गई -1। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा -1 इंटू -2, 2 और इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -3। ठीक है, 2 1 प्लस एक्स रेज पावर -3। अब इसमें एक्स के जगह पर 0 डाल दी, एफ ट्रिपल डैश 0 इज 2 आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम इसको आप डिफरेंशिएट करते रहिए। जैसे एक और डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, एफ 4 डैश एक्स निकाल दे तो 2 इंटू -3 1 प्लस एक्स रेज पावर -4, एक्स रेज पावर n का nxn -1, जिसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज -6। अब इन सबको क्या करते हैं, जो एफ का एक्सप्रेशन था उसमें डाल दिए, है ना। एफ का एक्सप्रेशन क्या था, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि एफ एक्स वॉज f0 प्लस एफ डैश 0x प्लस एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर ट्रिपल डैश 0 और अपॉन 3 फैक्टोरियल और x क्यूब एंड सो आ गया। अब एफ के यहाँ पर लिख दिए log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई। इसमें f0 की वैल्यू 0 है, चलिए एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है ना, ये तो 0 हो गया तो खत्म। दिए गए एक्सप्रेशन में f0 की वैल्यू 0 है, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 0 इज 1, तो इसके जगह पर 1 डाल दिए तो x। फिर एफ डबल डैश 0 की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस ऑफ एफ डबल डैश सॉरी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश 0 तो 1 हो गया था, -1 एफ डबल डैश 0 इज -1, तो ये प्लस वाला माइनस में बदल गया। और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 इंटू 2 इज 2। फिर अब यहाँ पहुंचे ट्रिपल डैश की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और अपॉन 3। फिर अगला होता है f4 डैश 0 और अपॉन 4 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब एक्स रेज पर 4। अब देखिए -4 डेरिवेटिव आपका यही है -6, तो हो गया माइनस, इसलिए हमने कर दिया 6, मतलब 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 हो गया, 3 2 गया एक्स रेज पर 4। अल्टरनेट अब ऐसे ही प्लस माइनस आते ही रहेगा, है ना। अगला डेरिवेटिव निकालेंगे तो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर प्लस, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड सो ऑन, फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, ये log x प्लस 1 का एक्सपेंशन हो गया ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक लिमिट हमने देखा था, लिमिट x अप्रोचेज 0 log 1 प्लस एक्स, और नहीं कुछ बेस दिया हो अब तो इसका मतलब बेस 3 ले लेना। पहले जैसे कहा जाता था कि log का बेस नहीं दिया हो तो 10 ले लेना, वैसे ही अब जहां बेस नहीं दिया हो कैलकुलस में तो इसका मतलब बेस 3 ले, क्योंकि पहले ही डिफाइन कर दिया एनसीईआरटी वालों ने, इसलिए इसमें कोई देना नहीं देना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत जगह पर देखेंगे सीधा log x लिख दिया, जबकि log x हैज नो मीनिंग, log विदाउट बेस इज बेसलेस। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन लेकर के ड्रॉप करिए तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। इसकी लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेज 0 इज 1 हो गया। ये भी एक फॉर्मूले की तरह आप यूज करते हैं, तो दोनों फॉर्मूला आ गया, इससे भी आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे साइन एक्स है, भाई एफ एक्स आपने साइन एक्स ले लिया, इसका भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं इससे। f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, एक बार डिफरेंशिएट करिए cos x, f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 cos 0 इज 1, दो बार डिफरेंशिएट करिए डबल डैश x माइनस साइन x, है ना, और x0 डालिए तो f डबल डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट करके
और x के जगह पर 0 डालते रहिए, x की जगह पर 0 डालिए। तो ठीक है, तो जैसे माइनस साइन एक्स, अब f ट्रिपल डैश डबल डैश 0 हो गया, x इक्वल टू 0, ट्रिपल डैश निकालेंगे तो माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स ठीक है। स्टेबलाइज होने दीजिए। ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो अब इन सब वैल्यूज को लिख करके एक सीरीज जनरेट करें, है ना। तो नेटवर्क जो है, ठीक है, तो एफ डबल डैश 0 इज 0, ट्रिपल डैश निकालें, एफ ट्रिपल डैश एक्स तो माइनस कॉस एक्स, इसका एफ ट्रिपल डैश 0 इज -1, और यही 4 वैल्यू रिपीट होती रहेगी, यही 4 वैल्यू रिपीट होती, ठीक है। तो अब लिख दीजिए एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यही था आपका, एफ एक्स इज f0, ये सब के लिए फंक्शन जो भी है इसका एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं, बस यही काम x के पावर्स के पावर, उन सब के लिए यही आपको करना है, ऑन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ट्रिपल डैश 0 और अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे ही फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स रेज पावर 4 एंड सो, ठीक है। अब इसमें एफ एक्स के यहाँ पर साइन एक्स डालिए, और बाकी जितना भी f0 f डैश 0 ये सब रखते जाइए, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि f0 0 हो गया, f डैश 0 1 है, डबल डैश 0 0 हो गया, ट्रिपल डैश 0 -1, अब क्या आएगा, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, तो एक्स रेज पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया, इसका भी आप यूज करते हैं। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज करें तो लिमिट आप यहां से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच 0 इज 1, या एक लिमिट जो हमने निकाला था 2 तरीका से, उसमें एक तरीका ये भी आप यूज कर सकते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आती थी 1/6, और ये बराबर आते रहता है, इसलिए कई बार करवा दिया कि जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आप 1/6 लिख के भागेंगे, लेकिन देख लेना है एक्स माइनस साइन एक्स है कि साइन एक्स माइनस एक्स है ना। एक बार मैंने x माइनस साइन एक्स लिख के किया है, और दूसरी बार साइन एक्स माइनस एक्स, एक बार 1/6 तो दूसरी बार -1/6, तो सबसे अच्छा क्रॉस चेक का तरीका अंदर ही अंदर ये है, साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको मालूम है, सेकंड के अंदर में पता चल जाएगा, अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो हो गया, अपॉन x, ठीक है, तो x अपॉन एक्स क्यूब, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब एक्स क्यूब कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हो गया, और इसी में था लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 दिस,
इसकी वैल्यू हो गई 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6, जो कि हमने निकाला भी है। ठीक, या बेसिक लिमिट जो आपका है sin x अपॉन एक्स, लिमिट x अप्रोचेज 0, sin x और अपॉन x करेंगे तो आप sin x अपॉन x को लिख सकते हैं यहाँ से, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस x² 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसमें x को 0 अप्रोच करवाइए तो 1 माइनस 0, ये 1 आ गया, तो लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेंशन से भी आप वो काम सब कर सकते हैं जो आप पहले कर चुके हैं। ऐसे ही देखिए cos x का एक्सपेंशन लिख के अब अपने से भी लिख सकते हैं, fx cos x है, इसका मतलब f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, डैश निकालिए f डैश x माइनस साइन x, इसका मतलब f डैश 0 की वैल्यू आ गई 0, इसमें भी 4 वैल्यू आएगी, है ना। ट्रिपल डैश x निकालिए, डबल डैश x माइनस कॉस x, तो डबल डैश 0 की वैल्यू आ गई -1। अब फिर ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यही